और अब बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो मिसाइल तैनात कर आतंकी आकाओं की जान बचाना चाहते हैं। न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने बहावलपुर में चीन से लिया गया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। बहावलपुर में ही जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है और यहीं से मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ऑपरेट करता है। पीएम मोदी की आक्रामक रणनीति से घबराए इमरान, बालाकोट का डर सताए, इमरान ने मिसाइल सिस्टम मंगवाया। चीन का मिसाइल सिस्टम बचाएगा मसूद अजहर की जान। इसी साल फरवरी में भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बने आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। गर्दी के खैर ख्वाह मुल्क पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया था कि वो कराह उठा था। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान को बालाकोट का जिन डरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक रणनीति से इमरान खान इस कदर खौफजदा हैं कि उन्हें अपने चहेते आतंकियों की फिक्र सता रही है। खासकर आतंक के अजगर की, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। लिहाजा इमरान खान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बहावलपुर स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय की सुरक्षा के लिए एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को इस बात का डर है कि कहीं भारत बालाकोट की तरह ही एयर स्ट्राइक कर मसूद अजहर के ठिकाने को तबाह न कर दे। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान ने चीन से हासिल किया था। 10 महीने पहले इसका परीक्षण भी किया गया था। खास बात यह कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ऐसे 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान ने एक साथ चीन से मंगाए थे। पाकिस्तान को डर था कि भारत और हमले कर सकता है, लिहाजा उसने इस मिसाइल सिस्टम को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया, जिसमें शामिल हैं बहावलपुर, बनो आकिल, मुल्तान और मलीर एयरबेस। इसमें बहावलपुर खास इसलिए है क्योंकि मोस्ट वांटेड और पुलवामा हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का यही ठिकाना है। मसूद अजहर बहावलपुर में ही रहता है, जहां पहले से उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी रेंजर्स और लोकल पुलिस की टीम तैनात रहती है। यहां तक कि जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय की आईएसआई के जासूस भी निगरानी किया करते हैं। उनको ये खतरा है कि फिर से कोई एयर की तरफ से इस प्रकार का अटैक दोबारा ना हो, और उसके कारण मुझे लगता है कि वो उस सोच में लगे हैं कि वो अपने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो टेररिस्ट एसेट है उनके पास, लश्कर-ए-तैयबा के हो या जैश ए मोहम्मद या कोई भी और ग्रुप है, उनके जो मेजर हेडक्वार्टर्स है और जहाँ पर इनको इनके लीडरशिप रहती है, उसको किस प्रकार से बचाव करना है, ये उसके लिए प्रोटेक्शन करने की कोशिश में है। पाकिस्तान ने 2015 में चीन से 9 LY-80 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का करार किया था। बालाकोट से पहले 5 मिसाइल सिस्टम चीन से पाकिस्तान को मिले भी थे, तो बाकी के 4 सिस्टम अगले 4 साल में आने वाले थे। लेकिन हिंदुस्तान की रणनीति से घबराए पाकिस्तान ने एक साथ 4 मिसाइल सिस्टम चीन से मंगाए। किया जाता है कि LY-80 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह जमीन से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक मार कर सकता है। इसके अलावा चीन की JY-27 स्टील्थ रडार सिस्टम का भी पाकिस्तान परीक्षण कर रहा है। फिलहाल मियांवाली में JY-27 का परीक्षण किया जा रहा है। JY-27 500 किलोमीटर तक किसी भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई, जहाँ तक भारत की टैक्टिक्स है उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर बहुत लंबा है, टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक जगह पर इस प्रकार के पॉइंट डिफेंस अगर करना है तो पाकिस्तान कर नहीं सकता है। इसकी जो रेंज है प्रोटेक्शन की, वो तकरीबन 40 और 60 किलोमीटर के बीच में पड़ेगी, जो एक बैटरी का सिस्टम है। साफ है कि कश्मीर मुद्दे पर हारे इमरान बेचारे चीन के सहारे। वो चीन से हथियार मंगाकर अपनी और अपने आतंकियों की सुरक्षा पुख्ता करना चाहते हैं। इमरान खान मिसाइल सिस्टम लगाकर भारत की आक्रामकता से बचने की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो चीन के बनाए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नाकारा साबित कर सकते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक ही नहीं, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की वजह से भी पाकिस्तान का पारा हाई है। लिहाजा इमरान खान कश्मीर के मुद्दे को दोबारा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इमरान खान ने विदेशों में अपने दूतावासों को जरिया बनाया है और वहां कश्मीर डेस्क बनाई है। इस कश्मीर डेस्क से इमरान खान भारत के खिलाफ दुनिया में झूठ का प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें एक ऐसे मुर्दा फोरम की जरूरत नहीं है जो कश्मीर के लिए सरबराही इजलास भी ना कर सके। इमरान सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने दागे सवाल। ये तासुर भी पैदा हो गया कि हमने कश्मीर के मसले पर कोई कमजोरी दिखाई हुई है तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी की शपथ से पूरा पाकिस्तान बेहाल। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। कश्मीर मुद्दे पर पीएम मोदी ने जिस तरह नहले पे दहला मारकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है, उसे लेकर अब हंगामा बरपा है। हुकूमत वक्त या हुकूमत पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसके अंडर इंडिया ने इतना इंग्रेस कर लिया हो, इतनी जुर्रत कर ली हो। विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर अब तक वो दुनिया का समर्थन हासिल करने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी। अब तक इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया। आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान ने भारत को घेरने की कोशिश क्यों नहीं की। नतीजा ये कि इमरान खान संसद से गायब है। उनकी जगह सरकार का पक्ष रखने पहुंचे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने बेपनाह कोशिश की है कि इस मसले को उजागर किया जाए कि ये तो हमारा अंदरूनी मसला है। अगर हमने अपने आईन में तरमीम की है, इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, लेकिन दुनिया ने उसको तस्लीम नहीं किया। और दुनिया ने कहा है, हत्ता कि अमेरिका तक ने कहा है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस कदर दबाव में थे कि बोलते बोलते अपने प्रोपेगेंडा वॉर में अमेरिका तक को घसीट लिया। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में झूठे दावों की छड़ी लगा दी। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब उनके तमाम दावों को खारिज करते हुए इमरान सरकार की नाकामी पर बोलने के लिए खड़े हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और PMLN के सीनियर नेता एहसन इकबाल। 8-10 इस्लामी मुल्कों का दौरा सिर्फ कश्मीर के ऊपर करना चाहिए। जैसे यहां पर कहा गया है कि एक डिप्लोमेटिक इमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए। इन दोनों नेताओं ने इमरान सरकार को ऐसा लताड़ा कि उनके नुमाइंदे पानी पानी हो गए। नवाज शरीफ की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एहसन इकबाल ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन OIC से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी इस्लामिक देश ने कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर के मसले पे फौरी तौर पे बुलाया जाए। अगर OIC इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करती तो मेरी ये अपील है कि पाकिस्तान OIC से निकलने का ऐलान करे। हमें एक ऐसे मुर्दा फोरम की जरूरत नहीं है जो कश्मीर के लिए सरबराही इजलास भी ना कर सके। दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार के साथ साथ वहां की विपक्षी पार्टियां भी इस बात से परेशान हैं कि पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरों के बूते कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने उनके मुल्क को बेनकाब कर दिया। सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक ने माना कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। तो शायद यही वजह है कि आज से 7 साल पहले पाकिस्तान के वजीर आजम रहे राजा परवेज अशरफ ने इमरान सरकार से कूटनीति का आपातकाल लगाने की मांग तक कर डाली। हुकूमत वक्त को अपनी कोशिशों और काविशों को इंतहाई तेज करना चाहिए। मैं
बहुत ही इज्जत करता हूं जनाब वजीर खारजा साहब की, ये यकीनन काविश और कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जैसे यहां पर कहा गया है कि एक डिप्लोमेटिक इमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए, मैं समझता हूं हमें ये प्रायोरिटी नंबर 1 डिक्लेयर करनी चाहिए। पाकिस्तान की संसद में गरीबी और भुखमरी से जंग लड़ती जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। सब के सब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहे हैं। भारत के अंदरूनी मामले में टांग अड़ाने के लिए हद से गुजर जाने को तैयार हैं। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार ने एक नई साजिश रची है। कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने और लोगों को बरगलाने के लिए पाकिस्तान ने कई देशों में अपने दूतावासों में कश्मीर डेस्क या कहें कश्मीर सेल की शुरुआत की है। पाकिस्तान अपने इस कश्मीर डेस्क के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर विदेश में झूठ का प्रचार प्रसार करेगा, जिस पर भारत का विदेश मंत्रालय एक्शन लेने वाला है। भारत पूरी दुनिया के सामने कश्मीर डेस्क की पोल खोलेगा। कश्मीर के मुद्दे पे भारत की बहुत बड़ी एक कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत का जो डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट रहा है, भारत का जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट रहा है, वो बहुत ही अच्छा रहा है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 370 और 35A का जो भारत ने रिपेलमेंट किया है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया है, अपने संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसको पास करा के किया है और संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए किया है। किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर डेस्क या कश्मीर सेल के जरिए दुनिया को सिर्फ झूठ ही नहीं परोसेगा, बल्कि जिहाद को जरूरत बताकर हिंसा की पैरवी भी करेगा। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान की इस चाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्व बिरादरी को हिंदुस्तान ने आगाह कर दिया है ताकि कोई भी देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो।